बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। आपको बता दें कि सियासी गलियारे से खबर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी की कमान विधान परिषद में नेता विरोधी सम्राट चौधरी के हाथों में दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मनोनीत किया है। तो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से, बिहार बीजेपी की कमान अब विधान परिषद में नेता विरोधी सम्राट चौधरी के हाथों में दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मनोनीत किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोनीत किया। तस्वीरें सामने, सम्राट चौधरी अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बिहार बीजेपी की कमान अब विधान परिषद के नेता विरोधी सम्राट चौधरी को दे दी गई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनको मनोनीत किया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये एक प्रकार से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी का ये कदम कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारे से ये खबर सामने आ रही है और बीजेपी की कमान विधान परिषद के सम्राट चौधरी को यहाँ पर मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनको मनोनीत किया है। सम्राट चौधरी अब बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। जी, इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, यहाँ पर बीजेपी ने एक अलग ही कदम उठाया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विधान परिषद के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे सामने, क्या क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या ये राजनीतिक स्टंट है? बिल्कुल, देखिए निशु, बिहार की राजनीति की ये सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान अब सम्राट चौधरी संभालेंगे और पूरे देश में ही नहीं, पूरे बिहार में, और खास करके जो उनका लघु समीकरण है वो लघु समीकरण को वो मजबूत करेंगे। यानी कि जिस जाति से सम्राट चौधरी आते हैं वह वोट बैंक अभी तक नीतीश कुमार का रहा है। नीतीश कुमार के लघु समीकरण में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार की सियासत में बीजेपी ने 2024 की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी अभी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं। यानी कि सम्राट चौधरी अभी सरकार को घेरने का काम सदन के अंदर करते हैं। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार में जदयू को, यानी कि महागठबंधन की सरकार को घेरने की जिम्मेवारी सौंपी है। इतना ही नहीं, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बिहार प्रदेश की कमान सम्राट चौधरी थामेंगे। यानी कि सम्राट चौधरी चुनावी रथ पर सवार होंगे और उनके पीछे बीजेपी के सभी बड़े नेता होंगे। सबसे बड़ी बात है निशु की, सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक परिवेश है, उनके पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा जाति के बड़े नेता माने जाते रहे। कांग्रेस से उनकी यात्रा शुरू हुई है और बीजेपी तक उनका सफर जारी रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी उस परिवार से आते हैं जिसकी अपनी राजनीतिक विरासत रही है और उनके पिता लड़ने वाले नेता रहे हैं। यही वजह रही है कि नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी में जब शकुनी चौधरी साथ आए थे तो नीतीश कुमार ने उनको सांसद भी बनाया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, दोनों के मतभेद हुए और सम्राट चौधरी नीतीश के विरोधी हो गए। यानी कि अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ भी गए, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि नीतीश कुमार के साथ उनका निर्वहन नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी चाहते थे लोकसभा का चुनाव लड़ना खगड़िया से, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको टिकट नहीं दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सम्राट चौधरी को टिकट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी जब नई सरकार बनी तो बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया और नीतीश कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। लेकिन 2022 में जब नीतीश फिर बीजेपी से अलग हुए हैं, सम्राट चौधरी को विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनाया गया और उन्हें अब बने रहिए अशोक जी, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब सीधे चलते हैं गौतम के पास, संवाददाता गौतम के पास। सम्राट चौधरी के साथ हमारे संवाददाता गौतम इस वक्त बने हुए, क्या कुछ अपडेट है गौतम?
चलिए सीधा हम जुड़ते हैं सम्राट चौधरी जी से। पहले हम कशिश न्यूज के माध्यम से हम उनको बधाई दे देते हैं। फोन का जो सिलसिला है उनके पास लगातार बधाई संदेश जो है वो आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बधाई का सिलसिला जारी है। सम्राट चौधरी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में और सीधे लाइव जुड़ते हैं उनसे। लगातार जो है लोगों का जो शुभकामना संदेश है उन तक पहुंच रहा है। जिनको जैसे जैसे जानकारी मिल रहा है, जो कहा जा सकता है कि उनको बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी पे एक बड़ी जिम्मेवारी जो बिहार में जो बीजेपी केंद्रीय बीजेपी की तरफ से जो है ये दिया गया है, उस को लेकर जो है सम्राट चौधरी की एक बड़ी जिम्मेवारी। सर सबसे पहले कशिश न्यूज को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश न्यूज को भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमारा यही लक्ष्य है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। हम सभी लोगों के सहयोग से बिहार को आगे बढ़ाना है। सम्राट चौधरी जी, जो जिम्मेवारी दी गई है, एक लगता है चुनौती होगी बीजेपी के लिए बिहार में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 17 साल से बिहार में। चुनौती ही नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार जी जैसा विरोधी हो तो जीत तय है, इसकी गारंटी देता हूं। सम्राट चौधरी जी, एक तरफ विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उधर तमाम विपक्षी दल शरद पवार के घर पर बैठक भी है दिल्ली में। आप लोग की कोशिश क्या रहेगी 24 में? जनता आपको क्या देगा? देश के विकास की चिंता करनी है, बिहार में प्रदेश की चिंता करनी है, प्रदेश में कैसे विकास हो इसकी चिंता करनी है। किन लोगों को साथ लेकर चलेंगे? कोई अलायंस बनेगा या बीजेपी अपने दम पर? ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जा रहा है कि कैसे टीम बनेगी, इन चीजों पर स्थापित किया जाएगा। पार्टी की मजबूती के लिए क्या कहिएगा? लगातार जिस तरह से आपका एक स्टैंड रहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को ये बोलना पड़ता है कि आप जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, उनको भी जो है कड़े शब्दों में अपनी बातों को रख देते हैं और उनको भी सुनना पड़ता है। आपको नोटिस सीधे नीतीश कुमार जी के लिए हजारों लाठियां खाया हूं। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल में रहा हूं और आज उसी व्यक्ति से मिले हुए हैं, तो उन पर चिंता क्या करना है। एक सवाल ये भी रहेगा कि नीतीश कुमार को लेकर बातें चलती रहती कि लगातार वो बदलते रहते हैं, बीजेपी के अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्या इस विषय पर आपका क्या स्टैंड? अमित शाह जी तो कह के चले गए कि ऐसा फिर दरवाजा बंद हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में अब नीतीश कुमार जी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। बीजेपी हमेशा भाजपा में हजारों लोग हैं जो नीतीश कुमार से अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, इसकी गारंटी देता हूं मैं। एक हमारा मंडल अध्यक्ष भी यदि मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री। आखिरी सवाल ये रहेगा, आपने पगड़ी का जो संकल्प लिया है, क्या इस बार ये पूरा हो जाएगा? नीतीश कुमार जी को हटाना हमारा संकल्प है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से हटेंगे तभी ये मेरा पगड़ी खुलेगा, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। सम्राट चौधरी, और ये देखिए मिठाई जो है उनको खिलाने के लिए तमाम शुभचिंतक जो है पहुंचने लगे और लगातार जिस तरह से मैसेज बीजेपी के तरफ से जारी किया गया, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जी को लेकर शुभकामना संदेश उनके तमाम चाहने वाले जो हैं वो पहुंचने लगे और मिठाई भी जो है सम्राट चौधरी को खिलाया जा रहा है। देखिए सभी लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे, जैसे एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार में। देखिए 2024 में 40 सीटों पर जो है बिहार में बीजेपी जो है चुनाव में जाएगी और आने वाले 2025 में बीजेपी में जो है सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो सत्ता से हटाकर। तो सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, बोला कि बीजेपी को आगे बढ़ना ही लक्ष्य है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुखिया ऐसा हो, विरोधी ऐसा हो तो जीत बिल्कुल तय है। शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। तो अशोक जी, बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सम्राट चौधरी की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, कहा कि अगर विरोधी ऐसा हो तो बीजेपी की जीत तय है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो कमजोर आंकते हैं? अशोक जी,
सम्राट चौधरी अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और बहुत कम शब्द में वो बड़ी बात कह जाते हैं। सम्राट चौधरी के बोलने का जो स्टाइल है और जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर सीधा हमला वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करते हैं, इसी का फल है कि सम्राट चौधरी को आज बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि पार्टी ने उन्हें पूरे चुनाव की कमान सौंपी है। सम्राट चौधरी के बयान का मतलब ये है कि सम्राट चौधरी मानते हैं कि लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार की रहनुमाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी उपलब्धियों के बदले उनकी खामियों को गिनाना, यानी कि 20 वर्षों में जो काम नहीं हुए हैं लोकसभा चुनाव में, इसी को लेकर के सम्राट चौधरी आगे जाएंगे। और अब बीजेपी की उपलब्धि, केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार की खामियों को वो एक तरह से कहिए कि आम जनता के बीच पहुंचाएंगे। यही वजह है कि सम्राट चौधरी जिस तरह आत्मविश्वास से है, आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का जो बयान है वो संतुलित बयान, यानी कि वो हमला भी करते हैं लेकिन हमले के पीछे इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती है जो अमूमन एक राजनेता दूसरे राजनेता के बारे में कहते हैं। तो सम्राट चौधरी ने जब हमारे संवाददाता गौतम ने उनसे पूछा कि एक तरफ महागठबंधन में 7 दल हैं, नीतीश कुमार विरोधी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी क्या अकेले लड़ेगी या महागठबंधन बनाएगी और दलों को जोड़ेगी, तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि इसका फैसला आलाकमान करेगा, केंद्रीय आलाकमान करेगा, पार्टी नेतृत्व करेगी, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा है कि अगर हमारे राजनीतिक विरोधी कमजोर हैं तो फिर चुनाव हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। यह संदेश उन्होंने दिया है। और हम एक बार फिर कहेंगे कि जातीय समीकरण को देखे, अगर अभी तक कहा जाता था कि बीजेपी का जो वोटर के वोट है या कोर वोट है वो सवर्ण है, अब अति पिछड़ों को भी, पिछड़ी जातियों को भी अपने वोट बैंक में समाहित करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है उसका असर आने वाले चुनाव में। अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अशोक जी हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त अगर हम बात करें तो जेडीयू के लॉ कुश समीकरण में पहले ही सेंधमारी कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा और अब बीजेपी ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है। क्या कह सकते हैं, बीजेपी क्या पूरी तरीके से जेडीयू को कमजोर करना चाहती है? अशोक जी, बीजेपी की जो रणनीति है वो सबसे पहले रणनीति है कि चूंकि लगातार महागठबंधन का चेहरा हो या एनडीए गठबंधन का चेहरा हो, नीतीश कुमार रहे हैं बिहार में, तो बीजेपी की यह रणनीति है कि सबसे पहले नीतीश कुमार के वोट बैंक को कमजोर किया जाए। और यही वजह है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ये कमान सौंपी है। चूंकि आप देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश की कमान जदयू ने उमेश कुशवाहा को सौंप के रख दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर के जदयू का दामन छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिससे कहीं न कहीं कुछ ही सही लेकिन जदयू को नुकसान हुआ है। अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना करके कुशवाहा जाति के लोगों को बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 में सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे और संभव है कि 2025 में वो विधानसभा का चुनाव का नेतृत्व करेंगे और फिर नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी को लाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसका लाभ बीजेपी को ये मिल सकता है जो कुशवाहा वोट अभी जदयू के साथ है, कुशवाहा जाति को अगर यह लगेगा कि कहीं न कहीं बीजेपी उन्हें उनके जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वैसी परिस्थिति में कुशवाहा के लीडर यानी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का अगर उम्मीदवार बीजेपी घोषित करती है तो इसका नुकसान कहीं न कहीं जदयू को जरूर होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। देखना होगा, ये भविष्य की बात है। फिलहाल कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को उसकी वफादारी का लाभ मिला है, उनकी वफादारी का यह सबसे बड़ा लाभ यह है। बात करें अशोक जी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो पहले भी हमला बोलते थे सम्राट चौधरी, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एकाएक औचक आकर के मीडिया के सामने इस तरीके से कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं अगर मुखिया ऐसा हो तो जीतता है, अगर विरोधी ऐसा हो तो जीतता है। क्या करना चाहते हैं वो? क्या आप साफ तौर पे ध्वस्त करना चाहते हैं जेडीयू को? कैसी मंशा रखते हैं सम्राट चौधरी? अशोक जी, तो आप कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा है उसमें काफी फासला है। नीतीश कुमार ने जो देश के लिए और बिहार के लिए किया है वो उपलब्धि उनके सामने है। संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी कहीं नहीं ठहरते। लेकिन सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो निश्चित रूप से वे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के नेताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि नीतीश के
विकल्प में मैं मैदान में आ गया हूं, ये बोल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा है, आप देख लीजिए कि जिस किसी के साथ नीतीश रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पलड़ा उसी का भारी रहा है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, बगैर नीतीश के बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं बढ़ी है। इसलिए नीतीश कुमार के बारे में सम्राट चौधरी का यह कहना थोड़ा बरबोलापन है, लेकिन इसी बरबोलेपन का लाभ बीजेपी ने उनको दिया है। अभी तक नीतीश कुमार को टारगेट करके जिस तरह से सम्राट चौधरी ने राजनीतिक यात्रा की है, उसी का लाभ उन्हें मिला है। और बीजेपी चाहती है कि उनका नेता नीतीश से आंख में आंख मिला करके बात करे, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी बात करे जो उसके मतदाता उसे समझ पाए। तो एक तरह से कहिए कि सम्राट चौधरी का यह बयान भले ही अभी लगता है कि बेतुका बयान है, बरबोलापन है, लेकिन सम्राट चौधरी यह बोल करके यह जताना चाहते हैं वो नीतीश कुमार के पैरेलल में है। भले नीतीश कुमार के सामने वो है या नहीं है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर है, उनसे लड़ाई हम जीतेंगे ही। उनको भरोसा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है और बिहार में उनके साथ वोट बैंक है। तो इसका लाभ कहीं न कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा। निशु, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने एक बात बिल्कुल सही कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। हालांकि कशिश न्यूज से सम्राट चौधरी ने बात करते हुए बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, बोला कि विरोधी अगर ऐसा हो तो जीतते हैं। हालांकि बीजेपी जीत का लक्ष्य तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को कमजोर समझना या विरोधी को कमजोर समझना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है सामने।